लचकाती जा अरे कांचा ही बांस के बगिया। आज पूरे देश में छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार तक छठ पर्व की धूम है। सूर्य उपासना और प्रकृति का अनुपम त्योहार है छठ का पर्व। इस छठ पर्व पर बीजेपी के नेता और दिल्ली ईस्ट के सांसद मनोज तिवारी हर साल कोई न कोई गीत गाकर लोगों का दिल मोह लेते हैं। हर साल छठ माता का आशीर्वाद लेने ये किसी न किसी छठ घाट पर जाते हैं। इस साल भी छठ का पर्व जब आया है तो छठ माता का आशीर्वाद लेने दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी अपने माता और पत्नी के साथ छठ घाट पर पहुंचे। सांसद मनोज तिवारी बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में छठ का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कांचा ही बांस के बगिया बहगी लचकाती जा अरे कांचा ही बांस के बगिया बहगी लचकाती जा अरे बनाए मोर बाबू लोग करिया चलवा घाटे चहुपा घेरवा से फरेला खवज से ओह पे सुगा मेरा ओह पे सुगा मेरा ओह पे सुगा मेरा सुगवा के पर धनुष से मलवा दिहे जुटिया दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सोमवार यानी 4 नवंबर को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सोनिया विहार के छठ घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छठ व्रतियों के लिए सुंदर घाटों के निर्माण के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। निरीक्षण के बाद मनोज तिवारी ने कहा कि अगर यमुना के तट पर छठ पूजा होती, घाट सुंदर होते और वहां गंदगी भी नहीं होती। उन्होंने कहा कि छठ व्रत करने वाले घाटों की स्वयं सफाई करते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कम से कम छठ पर्व पर तो यमुना नदी साफ होनी चाहिए थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की छठ पूजा के लिए नफरत के कारण ऐसा नहीं हो सका। नहीं, जमुना जी साफ 365 दिन नहीं रहती हैं। छठ वाले जमुना जी को साफ करते हैं। छठ के कारण जमुना जी 1 महीना साफ रहती हैं और जिनको 340 दिन साफ करने की जिम्मेदारी है वो तो नहीं कर रहे, उनको तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं हैरान हूँ, मैं बहुत दुख में हूँ कि स्वच्छता के इस त्योहार को आप देखिएगा। ये फल में केला है, नारंगी है, वो मौसमी है, शरीफा है, आम का पल्लो है, वो मूली है, दिया है, घी है और जल में एक भी चीज़ नहीं डाला जाता है। आप देखेंगे जो भी चीज़ है भी वो किनारे रखा जाता है। इस जल में वो बिटिया अभी जा कर के खड़ी है, मेरी बेटी है, लेकिन उसको कुछ होगा नहीं। जल एकदम स्वच्छ है और जो गंदा जल होता है उसको भी छठ में साफ किया जाता है, घाट को साफ किया जाता है, पानी में गंदगी को छानते हैं, गोबर के लिपाई से किनारों को लीपते हैं। वो कौन लोग हैं जो लोग इस संस्कृति को बदनाम करने में लगे? और सब तो सब सरकारें, और सरकार ने दिल्ली की सरकार वो इसको बैन करने में लगी। छठ पूजा के घाट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आए बयान के मुताबिक बीजेपी का पूर्वांचल विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश की जनता के सामने बेनकाब हो गया है।
पिछले 8 वर्षों से लगातार जिस सतपुड़ा पार्क में पूर्वांचल के लोग छठ का पर्व श्रद्धा पूर्वक और बड़ी ही धूमधाम से मनाते थे, इस वर्ष बीजेपी शासित केंद्र सरकार के अधीन आने वाली डीडीए ने उस सतपुड़ा पार्क में छठ घाट बनाने का काम रोक दिया है। हालांकि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिल्ली सरकार ने सतपुड़ा पार्क में छठ घाट बनाने के लिए आवश्यक सभी विभागों की अनुमतियां ली हुई हैं। बावजूद इसके डीडीए ने सतपुड़ा पार्क में छठ घाट बनाने के काम को रोक दिया। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसके पीछे का कारण बताते हुए कहा कि यमुना नदी में पूजा करने से प्रदूषण बढ़ेगा। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जिसमें कद्दू और भात खाया जाता है। इसके बाद छठ के दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें सूर्यास्त के बाद पीतल के बर्तन में गाय के दूध से बनी खीर बनाकर छठी मैया को भोग लगाया जाता है और व्रत करने वाली महिलाएं इस खीर का सेवन करती हैं। लेकिन कहते हैं कि खीर खाते समय अगर पीछे से कोई आवाज सुनाई दे जाए तो खीर को वहीं छोड़ देना चाहिए। इसके बाद पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत किया जाता है। इस व्रत की शुरुआत आज से हो चुकी है। माताएं सुबह से निर्जला व्रत रखती हैं, शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इसके अलावा रात में भी व्रत किया जाता है और कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।